सबसे पहले बात आएगी समय सीमा, कितनी इसका समय कब तक रहेगा, समय सीमा कब तक मानी जाएगी। सर्वमान्य मत एक प्रकार से देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही मत स्वीकार कर लिया गया। वही कहते हैं 1318 ईस्वी से लेके 1643 ईस्वी तक का समय, यानी आप उसको संवत विक्रम संवत में लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत का जो समय है आप तब तक देख सकते हैं संवत का। तो चाहे आप उसे ईस्वी में याद रख लीजिए चाहे संवत में याद रख लीजिए, दोनों ही बातें हैं, क्योंकि जब आप संवत से 57 माइनस कर देंगे तो ईस्वी निकल आता है। एडी जिसको हम कहते हैं वो निकल के आ जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का यही समय माना है, क्योंकि आपको याद हो तो आदिकाल का जब वो समय सीमा निर्धारित करते हैं तो कहते हैं 1050 विक्रम संवत से लेकर 1375 विक्रम संवत, है ना, यानी 993 ईस्वी से लेके 1318 ईस्वी तक का जो समय है वो आपका आदिकाल का हो जाता है। तो समय सीमा आपको याद रखनी है, यही है 1318 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी। एक चीज़ अगर आप इस संख्या को देखें 1643 वाली संख्या को, अगर आपको ये याद रखनी है ना कि कहाँ तक भक्ति काल चलता है, तो आप ये याद रख सकते हैं ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ था, ताजमहल बनके पूरा हुआ था कब, 1643 ईस्वी में। यही वो समय था जब ताजमहल बन चुका था, कंप्लीट होता है 1643 ईस्वी में, ठीक है। और यहीं से आप देखेंगे कि भक्ति काल का अंत भी कहाँ हो रहा है, 1643 ईस्वी में ही हो रहा है। इसके बाद देखेंगे शाहजहां था इस वक्त भारत का, शाहजहां उस वक्त शासन कर रहा था। शाहजहां का ही पुत्र हुआ था कौन, औरंगजेब। और औरंगजेब बन जाएगा 58 से लेकर 1707 तक के लिए भारत का दिल्ली, आगरा दिल्ली उसके कब्जे में रहेगी। औरंगजेब 1668 ईस्वी में बादशाह बन जाता है, मुगल बादशाह बन जाता है। तो अब आप इतना तो जरूर ध्यान में रख सकते हैं कि औरंगजेब से शुरू होगा रीतिकाल। एक प्रकार से देखा जाए औरंगजेब कहाँ जा रहा है, रीतिकाल में जाएगा, वो भक्ति काल में नहीं आएगा, क्योंकि भक्ति काल तो पहले ही समाप्त हो जाता है 1643 ईस्वी तक, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ठीक है। और यही सर्वमान्य मत भी है, भक्ति काल का यही समय सबने स्वीकार भी किया है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, और 1707 के बाद में आप देखेंगे मुग़ल एम्पायर, पूरा जो मुग़ल एम्पायर है, पूरा जो राजशाही है वो डिक्लाइन कर जाएगी, यानी पतन की ओर चली जाएगी। और मुग़ल शासन का जब पूरा पतन होगा तो रीतिकाल वाला दौर कौन सा चलेगा, रीतिकाल आप कह सकते हैं एक प्रकार से कि मुग़ल शासन के पतन के दौर में पूरा रीतिकाल आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप अनुमान कर सकते हैं। इससे जब हम थोड़ा सा इतिहास से रिलेटेड करते हैं ना, बिल्कुल हिस्ट्री से रिलेट करके थोड़ी सी हम चीज़ों को समझते हैं, तो हमें याद रहता है अच्छा ये इतने समय से इस समय की बातचीत चल रही है। तो शाहजहां तक का जो दौर है वो आपका भक्ति काल, यानी ताजमहल जो निर्माण होगा 1643 ईस्वी में, वहाँ तक आपका भक्ति काल चलेगा, ठीक है। कल सारा ने पूछा था कि भक्ति जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को किसने कहा था। अब ये तो कंफर्म हुआ कि श्याम सुंदर दास ने ही कहा था, लेकिन कहाँ कहा था अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। मैंने अपने सर से पूछा है कि सर आखिर श्याम सुंदर दास ने किस पुस्तक में ये बात कही थी कि हिंदी साहित्य का भक्ति काल स्वर्ण युग है, ठीक है। क्योंकि काल की बात तो हो चुकी थी, काल तो गिरियर्सन का अपना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कहते हैं, वहाँ क्लियर बात हो जाती है, वहाँ पे भक्ति काल को उन्होंने स्वर्ण काल कहा है।
लेकिन श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग किस पुस्तक में कहा है, अभी तक तो मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन हाँ ये कंफर्म हो चुका है कि श्याम सुंदर दास ने ही कहा था। मैंने सर से पूछा है, वो अब देखो मैं भी ढूंढूंगा पुस्तक थोड़ा सा, जहाँ मिलेगा तो फिर हम बताते हैं कि वो किस पुस्तक में कहा गया है। ठीक है, तो आप इन चीज़ को याद रख सकते हैं। स्वर्णकाल, भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा ग्रियर्सन ने, स्वर्ण युग कहा श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, भक्ति काल को ही कलात्मक उत्कर्ष का काल भी कहा है, और ये कहा है पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। ठीक है, दूसरा ये भी है कि भक्ति काल को एक नई दुनिया कहा है, एक नई दुनिया, भक्ति काल को एक नई दुनिया कहते हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति काल को एक नई दुनिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। और लोक जागरण काल, ये भी आप जरूर याद रखिएगा, भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण काल जब कहा तो उसके पीछे का जो पूरा मत है, जो पूरा एक प्रकार से जो विचार है, वो शुक्ल का ही है ना। शुक्ल के विचार को ही, किसी साथी का माइक ऑन है, ये है ना, रखने से पहले ही तो पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ, है ना, कुल में जो श्रेष्ठ है महान, कमल कुल श्रेष्ठ, पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ। ठीक है, लोक जागरण काल कहा डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। क्यों कहा? अगर आप देखेंगे रामविलास शर्मा का वो विचार कि लोक जागरण काल कह रहे हैं, तो इसके पीछे का जो मत है, इसके पीछे का जो विचार है, वो कहीं ना कहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल से ग्रहण कर रहे थे। यानी आप ये कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी भक्ति काल को लोक जागरण काल की तरह देखते हैं। और लोक जागरण काल क्यों कहा गया, अगर हम थोड़ा सा इस पर बातचीत करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोक जागरण की बात हो रही है, जबकि हम देखेंगे पुनर्जागरण का जो समय है ना, ये तो बाद में शुरू होता है यूरोप में, जिसे हम रेनेसां कहते हैं। लेकिन उससे ही पहले एक प्रकार का लोक जागरण हो जाना। लोक जागरण का मतलब ही क्या है कि जो आम जनता है, जो जन सामान्य है, वो जागरूक हो जाए। जागरूक होने का मतलब वो सचेत हो जाए, वो सारी चीज़ों को, सही गलत चीज़ों को समझने का प्रयास करने लगे, तो वही लोक जागरण है। लोक में एक क्रांति का आ जाना, एक चेतना का विकसित हो जाना, सारी चीज़ों को समझ लेना, सही क्या है गलत क्या, उस तरीके की चीज़ों का भाव उसके मन में आना। तो जब आप देखेंगे भक्ति काल को लोक जागरण के संबंध में, तो देखिए इस समय के जो भक्त कवि हैं, उनकी एक खास बात आपको दिखाई देगी। वे जो भक्त कवि हैं, वो ईश्वर के प्रति, यानी ब्रह्म के प्रति उनकी आस्था देखिए कितनी प्रबल आस्था है। उनमें बहुत आस्था रखते हैं, वो ईश्वर को ही सब कुछ मानते हैं, उद्धारक मानते हैं, सारी चीज, यानी ईश्वर में उनकी बहुत प्रबल आस्था है। और इस आस्था के कारण आप देखेंगे कि वो जो भक्त कवि हैं या जो भक्त हैं, वो बहुत ज़्यादा निर्भय हो गए हैं। उन्हें अब किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता। और जब उनको डर नहीं लगेगा तो वो किसके खिलाफ बोलेंगे उस समय में? तो उस समय में चल रहे हैं आपके सामंत,
क्योंकि राजशाही है, सामंत हैं। तो वो जो सामंती व्यवस्था है, वो जो सामंती लोग हैं, उनके खिलाफ उनको चुनौती देते हुए आप उन भक्त कवियों को देखेंगे और वो जनता को क्या कर रहे हैं, इसके माध्यम से उसमें एक चेतना का प्रसार कर रहे हैं, उसमें एक प्रकार की कह सकते हैं राजनैतिक या सामाजिक, जो भी आप कहें, कि उस तरह की एक प्रगतिशील सोच का विचार उनके मन में आम जनता तक पहुंच रहा है। और कबीर आपको उदाहरण मिलेंगे उसके आराम से। आप अगर कबीर को ध्यान से देखें तो कबीर के तो उसी तरीके की पूरी कविता ही आपको उसी तरीके की दिखाई देती है। जाति पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये जात पात की बात कोई नहीं पूछता, ईश्वर की नजरों में सब समान है। अब ये विचार देखेंगे तो कैसा है, ये तो प्रगतिशील विचार है ना? ये विचार है ईश्वर की नजर में ये जो विचार है दृष्टि में, ये ईश्वर की नज़र में, ईश्वर के सामने सभी समान है ना? ये जो समानता का भाव है, आप कल्पना करिए उस वर्ण व्यवस्था के दौर में, उस राजशाही या सामंती दौर में इस तरह का विचार रखना कितना बड़ी बात है, कितना क्रांतिकारी बात है ना उस समय में। कि आप, और दूसरा देखिए, आप संस्कृत का भाषा के तौर पे देखिए, संस्कृत अपने स्थान से नीचे जा रही है। आप देखेंगे लोक भाषा, और लोक भाषा उस वक्त कौन सी है, तो आप देखिए हिंदी दिखाई देगी आपको, है ना? तो सारे कवि भक्ति में, जो भक्ति काल का जो दौर है, क्या तुलसी को संस्कृत नहीं आती थी? क्या वो रामचरितमानस संस्कृत में नहीं लिख सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे वो रामचरितमानस को संस्कृत में, लेकिन उन्होंने रामचरितमानस संस्कृत में नहीं लिखी। उन्होंने किस में लिखी? अवधी में लिखी। और अवधी लोक की भाषा थी। लोक मतलब जन सामान्य की भाषा थी। तो जब ये जन सामान्य की भाषा है, लोक की भाषा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक प्रकार से, और इसका उद्देश्य भी यही था कि वो जनता के बीच में अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, आम जनता तक ये बात जाए, लोक के बीच में जाए। आप जायसी को देखिए, पद्मावत में कहानी तो आप देख सकते हैं कहाँ से है, सामंती जीवन है, राजा रानी की कहानी है, लेकिन आपको हीरामन तोता की कहानी देखिए, ये कहाँ से लिया उन्होंने? लोक से उठाई है। ऐसी कहानियाँ लोक में प्रचलित हैं ना, हीरा किसी तोता ने ज्ञान दिया, ये सारी चीज़ें लोक की हैं। दूसरा आप देखेंगे कृष्ण काव्य में, देखिए जो सूर की गोपियां हैं, सूरदास की जो गोपियां हैं, आप कल्पना कीजिए, उस बारे में सोच के देखिए। ये 14वीं 15वीं सदी का दौर है, और इस दौर में जो स्त्रियां हैं, भाई गोपियां स्त्रियां ही हैं, ये खुल कर प्रेम कर सकती हैं, जबकि स्त्रियों को प्रेम करने की आज़ादी कहाँ रही है उस तरीके की, जिस समाज में, जिस क्षेत्र की ये बात हो रही है ना। हम हिंदी क्षेत्र की, हिंदी साहित्य वाले दौर की बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं स्त्री इस दौर में भोग्या है, सती प्रथा जैसी परंपराएं हैं, है ना। लेकिन वहाँ पे भी आप देखेंगे कि कृष्ण के प्रति स्त्रियों का जो प्रेम है, वो एक चुनौती पेश करता है सामंती व्यवस्था को। अपनी मर्जी से गोपियाँ मिलने चली जाती हैं कृष्ण से, है ना। उन्हें लोक लाज का डर नहीं है, लोक लाज का बिल्कुल भी डर नहीं है। और ये लोक लाज कितनी महत्वपूर्ण थी सामंती व्यवस्था में, कि इनसे स्त्रियों को पूरा एक प्रकार से कह सकते हैं कैद करके रखा जा रहा है। तो जाति व्यवस्था के विरुद्ध आपको संघर्ष यहाँ दिखाई देगा। कबीर के यहाँ जाइए आप, या नानक के यहाँ जाइए, तो आपको वहाँ क्या मिलेगा? तू कहता आँखन की देखी, मैं कहता, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। तो कागज क्या है? ये शास्त्र हैं। शास्त्र मान्यताओं को एक प्रकार से चुनौती है, अपने अनुभवों पे जोर है, जीवन के अनुभवों पे जोर है, जो हम आंखों से देखते हैं उस पर जोर है। तो इसका कारण क्या हुआ? यानी ये सारी चीज़ें लोक की तरफ इशारा करती हैं, आम जनता को सचेत करती हैं कि तू इन शास्त्रों के चक्कर में मत पड़। अगर कहीं ये लिख दिया है कि शूद्रों को वेद सुनने का अधिकार नहीं है, तो इस बात को स्वीकार मत कर, क्योंकि ईश्वर की नज़र में कोई ब्राह्मण नहीं होता, कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता। ईश्वर की दृष्टि में सब समान है, ईश्वर की भक्ति हर कोई कर सकता है। तो ये सब आपको दिखाई देगा भक्ति काल में लोक जागरण की बात करते हुए, ठीक है। लोक जागरण पे इसलिए बात की है ज़्यादा
ये एग्ज़ाम में अक्सर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूछ लिया जाता है। और भक्ति काल को इससे बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप से हम देखते हैं कि लोक जागरण की बात श्याम सुंदर दास वो रामविलास शर्मा कहते हुए दिखाई देंगे। और कहाँ से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये खुद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही मतों के साथ, यानी शुक्ल भी उसी तरीके की बात करते हैं। ये ऐसे संदर्भ लोक जागरण है, ये संदर्भ आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास में भी मिलेंगे। ठीक है, उसी बात को पूरी तरीके से समर्थन किया है रामविलास शर्मा ने। ठीक है, इसके अलावा एक नई दुनिया हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते ही हैं। इसके अलावा अगर एक और नाम याद रखना चाहें तो आप रख सकते हैं आत्मा का संसार। ये किसने कहा? ये कहा नामवर सिंह ने, डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, ये कहते हैं आत्मा का संसार। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं, हो सकता है एग्जाम में कहीं से भी ऐसा कुछ पूछ ले कि बताइए भक्ति काल को लोक जागरण कौन कहता है, या फिर आत्मा का संसार किसने कहा, या एक नई दुनिया कौन कह रहा है, या स्वर्ण युग या स्वर्णकाल किसने कहा। तो आप इस तरीके के भावों को थोड़ा सा देख सकते हैं। समय सीमा की बात हो ही गई। समय सीमा आपको जरूर याद रखनी है। वो समय सीमा उनकी 1318 ईस्वी या 1375 विक्रम संवत से लेकर 1700 विक्रम संवत या 1643 ईस्वी के आसपास का जो समय है पूरा, वो भक्ति काल का दौर कहलाया जाता है। अब बात करते हैं हम इस भक्ति शब्द पर। क्या है ये भक्ति शब्द, है ना? आखिर इसका अर्थ क्या है या इसकी उत्पत्ति कैसे हो रही थी? तो एक अंग्रेज विद्वान है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, भारत में सारी चीज़ें आरंभ में लगता है कि इंग्लैंड वासी या अंग्रेज़ों ने ही हमको करी हैं या उन्होंने ज़्यादा विचार किया। तो आपको यहाँ भी वही दिखाई देंगे, मोनियर विलियम्स। ये एक विद्वान थे मोनियर विलियम्स। इन्होंने कहा कि जो भक्ति शब्द है ये बना है भज धातु से। धातु है ये एक भज, है ना, उससे बना है। इसमें कितने प्रत्यय लगता है? ठीक है, उस प्रत्यय के निर्माण से बनता है। उतना नहीं जाने की ज़रूरत है, आप इतना याद रख सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि बताइए भक्ति शब्द का निर्माण किस धातु से हुआ, तो भज आपको जरूर याद रखना है। क्या मतलब है इसका, भज का, है ना? ये किस रूप के अर्थ को, मतलब ये जो भज जो धातु है ये किस रूप को या किस अर्थ को इंगित करती है, उसकी तरफ संकेत करती है कि आखिर कौन सा अर्थ हम इससे लें। तो ये कह सकते हैं कि भज का अर्थ होता है कि जो ईश्वर है, और ये कौन कह रहे हैं? ये मोनियर विलियमसन कह रहे हैं कि ईश्वर का जो ऐश्वर्य है ना, उसका जो ऐश्वर्य है, उसका जो भी हम उसके अपनी आंखों से वास्तविक जगत को देख रहे हैं, उसका जो वैभव है पूरा, उसने इसे सारी प्रकृति को बनाया है, इसमें यानी ईश्वर के ऐश्वर्य का भाग बनकर आनंद लेना, है ना? यानी वो ईश्वर के ऐश्वर्य में अपने आप को भाग लेना है, उसमें अपने आप को रमा देना है, उसके भीतर जाके रमण करना है। वही हम ईश्वर में खो जाना ही है एक प्रकार से। तो बात तो यही निकल के आएगी कि जो ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति है, या ईश्वर का जो वैभव है, ईश्वर का जो ऐश्वर्य है, जो हम अपने चराचर जगत को पूरे देखते हैं, वहीं से उसी में अपने आप को खो देना या उसी के प्रति लीन हो जाना या उसमें उसका भाग बन जाना ही आप इस अर्थ को देख सकते हैं। तो भज का मतलब यही है। ठीक है, अर्थ तो नहीं पूछा जाएगा फिर भी, लेकिन ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि भक्ति शब्द किस धातु से बना है। तो आपको वहाँ पे भज हो सकता है, हलंत हटा के पूरा उस तरीके से भज लिख दिया जाएगा, या फिर भक्त लिख सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो आपको यही याद रखना है कि उसमें हलंत है ना, भज धातु से बना है, और धातु हमेशा अंत में हलंत के रूप में ही होती हैं। ठीक है, तभी उसमें कोई प्रत्यय जुड़ता है और उसके बाद कोई शब्द का निर्माण होता है। जब हम प्रत्यय पढ़ते हैं तब भी हमने इन सब चीज़ों पे बात की थी। आगे जब पढ़ेंगे तो भी हम इन पे पूरी बातचीत करेंगे कि कैसे शब्दों का निर्माण हो रहा है। इसके बाद ये जो भक्ति शब्द है
ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए भक्ति शब्द का पहला उल्लेख, यानी प्रथम बार भक्ति शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सबसे पहले भक्ति शब्द हमें मिलती है श्वेताश्वेतर उपनिषद में। ठीक है, ये एक उपनिषद है। श्वेतर क्या मतलब है? देखिए आप इसको, श्वेत धन अश्व धन इतर, है ना, इस तरीके से ये संधि हुई है। श्वेत माना हो, आप जानती हैं सफेद, अश्व माने घोड़ा होता है। ठीक है, तो ये एक उपनिषद है श्वेतश्वेतर। इस उपनिषद में ही हमको पहली बार जो है भक्ति के बारे में पहली बार बात करते हुए आप दिखाई देंगे। ठीक है, और ये भक्ति जो है निर्गुण ईश्वर की दिखाई देगी यहाँ पे। ठीक है, तो निर्गुण ईश्वर की जो भक्ति है वो आपको दिखाई देगी, और यही पहली बार भक्ति का संकेत इस उपनिषद के अंतर्गत, श्वेतश्वेतर उपनिषद के अंतर्गत आपको दिखाई देगी। ये पूछ लिया गया है कई बार कि बताइए भक्ति का जो पहला शब्द निर्माण है या शब्द के बारे में जो बात है, जो भक्ति शब्द जो पहली बार हमें कहीं मिलता है, ये शब्द जो हमें पहली बार कहाँ दिखाई देता है, तो वो आपको यही उपनिषद को जरूर याद रखना है। ठीक है, दूसरा एक चीज और पूछ ली जाती है एग्जाम में बहुत, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, इन्होंने भक्ति के बारे में एक परिभाषा कह सकते हैं आप, परिभाषा दी है। क्या कहते हैं वो? कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यानी अगर किसी के प्रति श्रद्धा है ना, और श्रद्धा के साथ साथ उसमें प्रेम भी है, जब श्रद्धा और प्रेम दोनों आपके मन में हो, जब दोनों ही बराबर तुलना में या योग हो रहा हो उनका, तभी आप किसी के प्रति भक्ति, आपके मन में किसी के प्रति भक्ति उत्पन्न होगी। अगर आपको सिर्फ किसी से प्रेम है तो आप उसकी भक्ति नहीं करेंगे, है ना। प्रेम का अलग रूप होता है, प्रेम में तो नफा नुकसान सब देखा जाता है। खाली श्रद्धा हो तो ठीक है, श्रद्धा होगी पर आप उससे उसकी भक्ति नहीं करेंगे। ठीक है, आप सर झुका लेंगे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं बोलेंगे उसके सामने, या उसको मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, मगर प्रेम नहीं है आपके मन में, तो श्रद्धा भी आपको जो है उसकी भक्ति करने के लिए पूरी तरीके से आकर्षित नहीं कर सकती। श्रद्धा भी हो आपके मन में, श्रद्धा का मतलब ये होता है ना, किसी को देख के नतमस्तक हो जाना, किसी के सामने आप हाथ जोड़ के खड़े हो गए जी, ठीक है, हम आपकी बहुत श्रद्धा है हमारे मन में, और फिर उसके साथ प्रेम भी हो आपके मन में। जब ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तब वो भक्ति का रूप धारण कर लेती हैं। और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत महत्वपूर्ण उनकी भक्ति के बारे में परिभाषा कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी भक्ति के बारे में बात करी है, तो वो ये कहते हैं कि भक्ति का मतलब क्या है कि भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है। ये कौन कह रहे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम क्या है? अनन्यगामी, अगर आप इस शब्द को थोड़ा देखें तो अनन्यगामी का मतलब क्या है? तो देखिए, अनन्यगामी का मतलब हो गया ना, अन धन अन्य धनगामी। गामी मतलब जाना, गमन करने वाला, जो जाता है। अन्य माने किसी और के पास। ठीक है, तो अन्यगामी का मतलब हो गया जो दूसरी जगह जाता है या दूसरों के पास जाता है।
अन्य का मतलब ही दूसरा होता है, अदर होता है, ठीक है। तो अदर के पास जाने वाला, लेकिन यहाँ लगा है एक उपसर्ग अन, और अन उपसर्ग किससे बनता है? तो ये अन उपसर्ग बताता है निषेध को, यानी नहीं के रूप में, तो जो नहीं जा रहा है। और इसका मतलब फिर क्या हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक के ओर ही जाता है, किसी और दूसरों की तरफ नहीं जाता, उसी को कहा गया अनन्यगामी, यानी जो सिर्फ एक से ही प्रेम करता है या एक के ही साथ रहता है, कुछ भी आप अर्थ ले लें यहाँ। तो यह है कि भगवान के प्रति अनन्यगामी, यानी भगवान के प्रति एकनिष्ठ होकर जो एकांत प्रेम है, जो अकेले में, जो बिल्कुल सबके सामने दिखाता नहीं, अपने मन में रखता है ना। जैसे हम वास्तव में किसी से प्रेम करते हैं, जैसे स्त्री पुरुष का प्रेम है, तो कितना हम उसको दिखाते हैं, या माता पिता संतान, देखते हैं ना कि उस तरीके का पूरा उसका प्रदर्शन करना पड़ता है। लेकिन ईश्वर के प्रति प्रेम प्रदर्शन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, अगर वो आपका वास्तव में, अगर आपके मन में उस ईश्वर के प्रति भक्ति है तो भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है। तो ये आपकी बात हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हुए दिखाई देंगे भक्ति के बारे में, ठीक है। ये दो परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। अगर कहीं लिखने का भी बात आए तो बहुत एक एक लाइन की परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं, शुक्ल की भी, और शुक्ल की तो बहुत आसानी से याद भी रह जाती है कि श्रद्धा और भक्ति का जो योग है, श्रद्धा और प्रेम का जो योग है, वही आपकी भक्ति है, और भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम ही भक्ति है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात हो जाती है, ठीक है। अब आती है कि भक्ति का उद्भव कहाँ हुआ, है ना। ये जो भक्ति की भावना है, इसका उद्भव कहाँ से होता है, ठीक है। तो विद्वान कहते हैं, या कुछ लोग मानते हैं कि जो भक्ति का उद्भव है वो सबसे पहले दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में इसका उद्भव होता दिखाई देगा, ठीक है। दक्षिण भारत से ये जो है बाद में उत्तर भारत की तरफ आएगी। और ऐसा कहाँ मिलता है कि दक्षिण भारत में भक्ति का उदय हुआ है? तो अगर आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवत में भी एक श्लोक है ना, द्राविड़े चाहे उत्पन्ना जात कर्नाटके वृद्धि गता, कि द्रविड़ मतलब यानी जो दक्षिण है वहाँ पर, या कर्नाटक है, उस क्षेत्र में भक्ति उत्पन्न हो रही है, और धीरे धीरे फिर जो भक्ति महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ बढ़ती है। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक ऐसा मिलता है। लेकिन ये भी कहा गया कि ये जो श्लोक है वो श्वेतर उपनिषद में भी मिलता है ना, दोनों में मिलता है। लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए, अगर ये देखो, लिख ही देता हूँ, अगर ये कहीं श्लोक आपको मिल जाए लिखा हुआ, द्राविड़े चाह उत्पन्न जात कर्नाटके वृद्धि गता, आगे है कि कुश महाराष्ट्र गुजरात जीर्णगता, कि क्या हुआ, कुछ धीरे धीरे महाराष्ट्र फिर गुजरात की तरफ ये जीर्ण होती हुई, यानी कम होती हुई या चलती हुई उधर को बढ़ जाती है। महाराष्ट्र से पहले कहाँ है कि वो कर्नाटक की तरफ है, दक्षिण भारत में द्रविड़ जो क्षेत्र है, जैसे द्रविड़ हम कहते भी हैं, द्रविड़ जाति का पूरा क्षेत्र है दक्षिण भारत, तो वहाँ कर्नाटक में ये वृद्धि होती है, ये उत्पन्न होती है, फिर ये बढ़ती है ना द्रविड़ में, फिर कर्नाटक में और इसकी वृद्धि हो रही है, दक्षिण में द्रविड़ में उत्पन्न होने के बाद में फिर ये धीरे धीरे महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रही है, गुजरात की तरफ बढ़ रही है, और इस तरीके से उत्तर भारत या पश्चिम भारत की तरफ आती हुई भक्ति दिखाई देगी। तो इस श्लोक को ये भी कहा गया कि ये श्लोक तो श्रीमद् भागवत में भी है, और ये श्लोक जो है आपको दिखाई देगा श्वेत उपनिषद के अंतर्गत भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में पूछा जाएगा तो आप श्रीमद् भागवत के साथ ही जाना।
वैसे ऐसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी पूछ लिया था तो श्रीमद् भागवत की तरफ ही जाना है। अब बात आती है कि अगर ये जो भक्ति है दक्षिण में कहाँ से आई, यानी दक्षिण में भक्ति कहाँ थी। तो देखिए दक्षिण में वो जो भक्ति का समय माना जाता है वो 9वीं सदी से पहले का समय है ना। 7वीं सदी से शुरू हो जाता है। तो नैनार जो थे और आलवार, ये 2 प्रकार के भक्त आपको दक्षिण भारत में दिखाई देंगे, है ना। तो आलवार का जो समय है वो तो 9वीं सदी के आसपास है और नैनवार का समय है इनका ये 7वीं सदी के आसपास है। तो आप देखेंगे कि 7वीं सदी से ही, यानी आदि, जिसे हम आदिकाल में पढ़ रहे थे, और उत्तर भारत में जो आदिकाल है कविता के दौर में, दक्षिण में उसी समय भक्ति का उदय आपको दिखाई देगा। ठीक है, इतना ही ज़्यादातर पढ़ाया जाता है, या ज़्यादातर हम यहीं तक देखते हैं कि भक्ति जो है द्रविड़ से आई। लेकिन अगर आधुनिक बहुत लेटेस्ट खोजों के हिसाब से देखें तो भाई दक्षिण में भी तो भक्ति कहीं से आई होगी। तो कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं, वो आपके लिए नहीं है, बस वो थोड़ा सा जानकारी को, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा है कि कभी आपसे कोई पूछ ले मानो कि दक्षिण में भक्ति कहाँ से आई, और बिल्कुल जैसे आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं, उनका एक लेख छपा है भी कुछ समय, वो कहते हैं कि भक्ति 2 प्रकार की थी। एक तो थी वेदी भक्ति, वेदी मतलब यानी वैदिकों से, जो वैदिक कह सकते हैं, यानी जो वेदों से निकली, और वेदों से निकल के ये उत्तर भारत में ही निकली। वो कहते हैं कि वेदों से पहले भक्ति उत्तर भारत में थी और ये धीरे धीरे दक्षिण की तरफ चली गई। दक्षिण में क्या हुआ कि यही वेदी भक्ति दक्षिण में जाके रागानुरागा भक्ति में बदल जाती है। ठीक है, और ये रागानुराग भक्ति ही वापस लौट के फिर उत्तर में आ जाती है। तो वो बाकायदा प्रश्न करते हैं ना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो कहते थे कि भक्ति का उदय तो मुसलमानों के आने के कारण हुआ, पर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि नहीं, भक्ति तो दक्षिण में उपज चुकी थी, दक्षिण से आई थी। भाई उत्तर में भक्ति का, अगर मुसलमानों के कारण भक्ति का उदय होना चाहिए था तो उत्तर भारत में भक्ति आनी चाहिए, तो भक्ति तो दक्षिण भारत में आई, है ना। तो वो कहते हैं कि कुछ वो प्रोफेसर कहते हैं कि बताइए फिर दक्षिण में भक्ति कहाँ से आई थी। तो फिर वेदों से होती हुई रागान, वो पूरा कभी हम उस पर विस्तार से कभी बातचीत करेंगे, कभी ज़रूरत पड़ी तो। फिलहाल हम इतना ही देखेंगे कि दक्षिण में जो है भक्ति, विद्वान ये कहते हैं कि नैनार और आलवार ये जो भक्त थे, इनके द्वारा भक्ति का विकास दक्षिण में हुआ और वहाँ से फिर ये भक्ति उत्तर की तरफ आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो अब हमारे लिए भक्ति काल को पढ़ने से पहले टॉपिक हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये आलवार कौन है। ये भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं अब तो आलवार तमिल भाषा का शब्द है ना, ये तमिल भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या निकलेगा? भक्ति में लीन। आलवार का मतलब होता है पूरी तरीके से डूब जाना। तो वो किस में डूबे हुए हैं? तो भक्ति में लीन है। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि उनके अध्यात्म का ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है, अध्यात्म का ज्ञान। इसका अर्थ जो निकलता है आलवार का यही निकलता है। ठीक है, आलवार होते कौन है? क्योंकि ये नैनारों के बाद में आए, नैनार पहले आ चुके हैं, आलवार बाद में आए हैं। तो आलवार जो हैं भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, यानी उसकी आराधना करते हैं, यानी विष्णु के भक्त होते हैं। और विष्णु कौन है? विष्णु के भक्त होते हैं। और विष्णु कौन है? तो आप जानते हैं राम का और भगवान कृष्ण का जो रूप है वो विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि आलवार राम और कृष्ण जो हैं, जो 10 अवतार हुए हैं विष्णु के, उन्हीं विष्णु की पूजा करने वाले उन्हीं के भक्त लोग हैं। ठीक है, आलवारों की संख्या कितनी है? कितने आलवार हुए हैं? आपको संख्या जरूर याद रखनी है। ये 12 आलवार हुए हैं और नैनार 63 होंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आलवार जो हैं वो 12 हैं संख्या में। समय आपका याद रखना है, 9वीं सदी के हैं, यानी नैनारों के बाद के हैं। तो इसमें बहुत सारे नाम आपको दिखाई देंगे, बहुत महत्वपूर्ण नाम। आलवारों में एक स्त्री भी हुई हैं, स्त्री भक्त थी वो, उनका नाम था आंडाल। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो हैं आलवारों में आती हैं। और आलवारों में ही पेरी आलवार नाम के एक 12वें भक्त हुए थे, पेरी आलवार, उनकी पुत्री थी ये आंडाल, पेरी आलवार की। ठीक है, पेरी आलवार की पुत्री थी और बहुत महत्वपूर्ण है,
बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत सम्मान है आंडाल का। आप अगर नए आधुनिक शोध में, खासकर स्त्री विमर्श वाला क्षेत्र, अगर आप कभी जाएं, पढ़ें उसको, स्त्रियों के बारे में जो आजकल स्त्री विमर्श के अध्ययन से पूरा अध्ययन किया जाता है, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण नाम थेरी गाथाओं की बात आती है और आलवार का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। तो थेरी गाथाएं तो आपको बौद्धों की यहाँ से मिलेंगी, और आलवार जो है दक्षिण भारत में, आंडाल का नाम दक्षिण भारत की भक्तों के रूप में वहाँ आप कभी देख सकते हैं। कभी आगे पढ़ें तो उसको आगे ध्यान रखें, अभी तो सिर्फ बात छिड़ी तो हम आपको बता देते हैं। आलवार जो भक्त हैं, आलवार भक्तों की जो रचनाएं हैं, है ना, इनकी जो रचनाएं हैं वो कहाँ पर हैं? तो दिव्य प्रबंधम, ठीक है, दिव्य प्रबंधम नाम का ग्रंथ है, उनमें इनकी रचनाएं, आलवार जो 12 भक्त कवि हैं उनकी रचनाएं इसमें संकलित हैं। ठीक है, पूरा नाम मैंने नहीं लिखा है, आप अभी दिव्य प्रबंधम याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। इसमें वैसे नलियार जुड़ा हुआ है, नलियार दिव्य प्रबंधम, तो नलियार से फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज करके उसको नयनार से ना जोड़ दें, तो इसलिए इसको अभी थोड़ा सा मैंने लिखने की कोशिश नहीं किया। आपको दिव्य प्रबंधम याद हो जाएगा तो बाद में नयनार भी याद, नलियार भी याद हो जाएगा, लेकिन दिव्य प्रबंधम से ही आपको याद आ जाएगा कि ये जो रचनाएं हैं आलवार भक्तों की रचनाएं इसमें संकलित हैं। ठीक है, और ये जो दिव्य प्रबंधम है, उन कवियों ने तो सीधा सीधा इसमें अपनी रचनाएं नहीं लिखी थी, यानी जो आलवार भक्त कवि थे, जैसे आंडाल थी, है ना, या जैसे मोइंगर अलवार हैं, या फिर नैनावार हैं, ये जो जितने भी आलवार भक्त कवि हैं, इन्होंने जो भी अपनी कविताएं लिखी वो तो ऐसे ही छोड़ गए। तो बाद में एक विद्वान हुए रंगनाथ, ठीक है, इन्होंने संकलित की थी ये सारी रचनाओं को उठा के, अलग अलग भक्त कवियों की रचनाओं को, आलवार भक्त कवियों की रचनाओं को उठा के एक जगह इकट्ठा कर दिया, और उन्होंने इस रचना को ही कहा था नलियार दिव्य प्रबंधम। तो दिव्य प्रबंधम ये किसके द्वारा इकट्ठा किया गया था? ये किया गया था रंगनाथ के द्वारा। ठीक, कब इकट्ठी की गई थी? ये 9वीं सदी में ही इकट्ठी कर ली गई थी ये रचना। ठीक है, इसका संकलन कर दिया गया था रंगनाथ के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छी रचना है, याद रखने लायक है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है बार बार कि आलवार भक्तों की रचनाएं किस पुस्तक में संकलित हैं, क्या नाम है, तो आपको दिव्य प्रबंधम याद जरूर रखना है। इसके बाद नयनार 7वीं सदी से आते हैं। इसका ये भी तमिल भाषा का ही शब्द है ना, तमिल भाषा का शब्द है। इसका क्या मतलब है? जैसे आलवार का मतलब होता है पूरी तरीके से डूब जाना, भक्ति में लीन हो जाना या अध्यात्म ज्ञान हो जाना, वैसे ही नयनार का मतलब होगा समर्पित, अपने आप को समर्पित कर देना। किसके प्रति? ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना। तो नयनार ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देंगे। आलवार किसकी आराधना कर रहे थे? तो आलवार तो कर रहे थे विष्णु की, है ना, भगवान विष्णु की पूजा उपासना करते हैं। और भगवान विष्णु कौन है? जिसके 10 अवतार हुए हैं, जिसमें राम है, कृष्ण है। 2 महत्वपूर्ण नाम आप याद रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। इधर हैं ये जो नयनार हैं, ये भगवान शिव के उपासक हैं। तो शिव के उपासक आपको ये मिलेंगे नयनार। ठीक है, इनकी संख्या मिलेगी आपको 63। आलवारों की संख्या थी 12। ठीक है, संख्या भी पूछी गई है बार बार, इसलिए एग्जाम जरूर याद रखिएगा। समय रहेगा इनका नयनारों का, ये आलवारों से पहले थे। तो 7वीं सदी से लेकर आप कह सकते हैं कि 8वीं सदी का जो बीच का समय है, ये मुख्य रूप से उस दौर के कवि आपको दिखाई देंगे। जैसे आंडाल हुई महिला आलवारों में, ऐसे ही एक महिला भक्त नयनार में भी हुई, और अमैयर नाम, अमैयर बाद में करई कल तमिल नाम है, बोलना बहुत मुश्किल है, करई कल अमैयार, है ना, ये जो नाम है ये है आपकी नयनार स्त्री भक्त कह सकते हैं आप इनको, महिला भक्त कह लीजिए। तो एक ये जो
नैनारों की महिला भक्त हैं, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन आजकल किया जाता है। तो वहाँ भी एक है और यहाँ भी आपको एक दिखाई देंगे। ठीक है। आलवारों की रचना तो आपको दिव्य प्रबंधम में मिलेंगी। इनकी रचनाएं कहाँ मिलेंगी? तो इनकी रचनाएं मिलेंगी आपकी पेरिय पुराण में। ठीक है, पेरिय पुराण में इनकी सर, रचनाएं। जी। और एक बार नाम बताइए ना। कराईकल। नैना स्त्री उपासक है। जी, किसका नाम? ये जो भक्त है, ये जो भक्त। नैना नैना में सर जो एक स्त्री अच्छा, स्त्री भक्त है ना। कराईकल, ये नाम है कराईकल अम्यर। कराईकल अम्यर। आपको मैं तो बस इसको थोड़ा बता रहा हूँ, आप याद भी ना रखें। अंडाल का नाम जरूर याद रखिएगा ना। ये एक बार को फिर भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है या उतना नहीं पूछा गया है, कोई याद रखना चाहे रख सकता है, लेकिन अंडाल का नाम जरूर याद रखना। और अंडाल किस में है? वो है आपकी आलवार के अंतर्गत है ना, जो भगवान विष्णु के उपासक लोग हैं उसमें ही मिलेंगे आपको अंडाल। ठीक है। और इनकी रचनाएं आपको मिल जाएंगी, ये जरूर याद रखिएगा। पेरिय पुराण, इसमें आपको नैनारों की कविताएं मिलेंगी। ये भी अब उसके रंगनाथ थे दिव्य प्रबंधम के, और इसके संकलन करता है सेकिसार। ठीक है, ये सेकिसार जो है इसके संकलन करता है। कब इकट्ठी की गई? 10वीं सदी में ये पुस्तक संकलित की गई। यानी आलवारों की रचनाएं पहले आ गई थी, बाद में सेकिसार ने नैनारों की, क्योंकि ये तो पहले थे लेकिन पुस्तक फिर भी बाद में इकट्ठी की गई, बाद में इसको संकलित कर लिया गया। ठीक है। दक्षिण भारत में भक्ति का उदय आपको यहाँ से इन दो धाराओं में दिखाई देगा, आलवार और नैनारों के माध्यम से। यहाँ से भक्ति पहुँचेगी उत्तर में। उत्तर में कौन लाएगा? तो एक दोहा आपने सुना भी होगा, कबीर का दोहा है। लोग उसको सत्येंद्र का भी कहते हैं, लेकिन सत्येंद्र का गलत है माना है। आयोग ने एक बार रिट लगा के पूछा गया कि ये दोहा किसका है, तो आयोग ने जब एग्ज़ाम लेते हैं, या जैसे यूजीसी वाले में नेट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया, तब भी वहाँ लोगों ने पूछा तो स्वीकार किया गया कि ये सत्येंद्र का नहीं है बल्कि कबीर का है। और कौन सा? कि भक्ति द्रवड़ी उपजी लाए रामानंद, कबीर ने प्रकट किया 7 दीप 9 खंड। ये किसका है? कबीर का ही। आपको याद रखना है कि ये कबीर का ही छंद है, कबीर का ही ये दोहा है। भक्ति दाबर उपजी लाए रामानंद, कबीर ने प्रकट किया 7 दीप 9 खंड। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ये जो है सत्येंद्र की है ना। तो सत्येंद्र की आयोग ने स्वीकार नहीं की है, आपको कबीर के साथ ही इसमें जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाद में जब रिट लगती है या जो कुछ पूछा जाता है या कोई चैलेंज करता है तो फिर ये जाते हैं कबीर के साथ। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। लाने का श्रेय रामानंद को है दक्षिण भारत से भक्ति को। दक्षिण भारत से कौन लेके आ रहे हैं? रामानंद। और रामानंद तो ले आए, लेकिन उसको लोगों तक पहुंचाने का, उसे प्रकट करने का, उसे 7 द्वीपों में फैलाने का जो काम किया वो कबीर ने किया। और इसीलिए संत परंपरा में पहला, सबसे पहले संत कवि का नाम भक्ति में हम पढ़ते हैं कबीर को। बाकी सब लोगों को पढ़ते हैं बाद में, कबीर हमारे सबसे पहले आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भक्ति के उदय के कारण क्या माने लोगों ने। भक्ति के उदय के कारण, ठीक है, कि भक्ति का जो उदय है किस कारण हुआ। अब अलग अलग मत हैं, बहुत
जरूरी मत ही मैं आपको बताऊंगा जो याद रखने लायक हैं। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल ने क्या कहा अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में? उन्होंने कहा कि भक्ति का उदय मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन है ना। अगर मुस्लिम आक्रमणकारी नहीं आए होते तो भक्ति का उदय नहीं होता। तो वो पूरा जोर डालते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल मुस्लिम आक्रमणकारियों के ऊपर कि उनके कारण भक्ति का उदय हुआ है। ताराचंद भी इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर ताराचंद, इनका बहुत काम है भक्ति पे, ताराचंद पांडे, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? बात वही कहेंगे लेकिन थोड़ा सा बदल जाएगा। शुक्ल मुस्लिम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ताराचंद कहेंगे कि अरब आक्रमणकारियों की देन, ताराचंद पांडे के अनुसार। वो अलग बात है, बाद में चल के विद्वानों ने चैलेंज किया और कहा कि ये शुक्ल का मत उचित नहीं जान पड़ता, ये उनकी एक गलत व्याख्या है। हाँ, ये हो सकता है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों की वजह से समाज का माहौल ऐसा हो चुका था, लोगों के मन में निराशा आ गई थी, तो भक्ति बहुत तेजी से पनपी। लेकिन भक्ति इसलिए आई कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, ये विद्वान स्वीकार नहीं करते। और उसमें आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम सबसे बड़े हैं, सबसे पहला चैलेंज वही देते हैं और लोगों ने स्वीकार भी किया, ठीक है। दूसरा आप याद रखेंगे रामकुमार वर्मा को, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि भक्ति का जो उदय है वो है पराजय एवं हताशा। ये जबकि आप देखेंगे ये वाक्य शुक्ल के यहाँ भी मिलेगा, लेकिन शुक्ल पराजय और हताशा से ज़्यादा मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन के पीछे जाते हैं। लेकिन अच्छा, क्योंकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी उसी मत को, शुक्ल वाली मत को ही आगे बढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि पराजय एवं हताशा का परिणाम भक्ति है, ठीक है। अगर हताशा और पराजय ना होती तो शायद भक्ति नहीं आई होती। इसी मत को आगे बढ़ाते हुए, इसी विचार को आगे बढ़ाते, या ऐसा ही विचार आपको गुलाब राय का भी दिखाई देगा। मेरी असफलताएं, बहुत अच्छे निबंध इन्होंने लिखे हैं। वो कहते हैं कि भक्ति जो है पराजित मनोवृत्ति का परिणाम है ना। ये भी पराजित मनोवृत्ति। तो आप देखेंगे कि ये चाहे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, चाहे तो ताराचंद पांडे हों, चाहे तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा हों, चाहे तो गुलाब राय हों, इन सब का विचार लगभग उसी तरीके का है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। लेकिन इससे अलग हट के विचार मिलेगा और वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और ये बहुत महत्वपूर्ण विचार है, विद्वानों ने इसको बहुत स्वीकार किया। क्या कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? जो भारत की सांस्कृतिक विकास भारत की सांस्कृतिक विकास परंपरा का परिणाम, सांस्कृतिक विरासत जो है हमारी, सांस्कृतिक विकास है जो विरासत है, उसी विकास या उसी विरासत का परिणाम दिखाई देगा भक्ति। यानी वो पहले के जो विचार थे उनके बिल्कुल अलग ही तरीके का विचार प्रस्तुत किया और लोगों ने माना कि वहाँ वाकई, और ये तर्क भी था कि अगर मुसलमानों के आने से भक्ति का उदय होना था तो भक्ति दक्षिण में नहीं उपजी होती, भक्ति सबसे पहले उत्तर में ही उपजी होती। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, भक्ति तो दक्षिण में फैली है और दक्षिण तक तो मुस्लिम पहुँचे भी नहीं थे उस दौर में,
क्योंकि 6ठी-7वीं सदी में जब नयनार हैं तब तो मुसलमान सिर्फ उत्तर भारत के कुछ एक क्षेत्र में आए, लौट गए, चाहे मोहम्मद गौरी था, चाहे उससे पहला जो आक्रमणकारी था वो था, वो तो सब वहीं से लौट जाते हैं, पीछे आगे आते ही नहीं है, है ना। लेकिन भक्ति तो दक्षिण में पहले से ही 7वीं सदी या 6ठी शताब्दी से ही उपजनी शुरू हो जाती है, उसका उदय होना शुरू हो जाता है। और इसीलिए लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के समर्थन में मानते हैं इस बात को कि ये सबसे प्रमाणिक और सबसे सही वाक्य या सही विचार प्रस्तुत दिखाई देता है। इसके अलावा एक विचार और पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा गया, वो है ग्रियर्सन। विद्वानों ने इनकी बात बिल्कुल नहीं मानी, लेकिन बहुत पूछी जाती है तो इसलिए ज़रूर है। तो ग्रियर्सन है मुख्य रूप से। दूसरा नाम कीथ का भी आ जाता है इसमें, डॉक्टर कीथ, ये भी अंग्रेज विद्वान थे। और एक और नाम आपको मिलेगा बेवर का, यानी तीनों अंग्रेज विद्वान हैं, लेकिन आपको डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम जरूर याद रखना है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भक्ति का उदय है ईसाइयत की देन। भक्ति किसकी देन है? ईसाइयत की देन है। ये बात कहते दिखाई देंगे आपको जॉर्ज ग्रियर्सन। विद्वानों ने इनकी बात को बिल्कुल भी आरंभ में बहुत बात रही, लेकिन बाद में ये तर्क ही स्थापित हो गया कि एक प्रकार से अंग्रेज होने के कारण इन्होंने अपनी चीज़ों की तरफ चीज़ों को ले गए, उन्होंने पूरे उस समय के चीज़ों को समझने की कोशिश भी नहीं किया। लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा है, एग्जाम में पूछा जाएगा, कभी भी आ सकता है कि बताइए भक्ति ईसाइयत की देन कौन मानते हैं, तो बेवर और कीथ आपको ऑप्शन में मिले, ऐसा तो संभावना कम ही है, लेकिन कहीं तो इन दोनों ने भी यही बात है। लेकिन आपको विचार मिलेगा, ये मिलेंगे ऑप्शन में ग्रियर्सन, तो ग्रियर्सन के ही साथ आप जाएंगे, ठीक है। कीथ या बेवर मिल जाए गलती से, कीथ या बेवर, और बाकी फिर ग्रियर्सन नहीं मिलेंगे। इन तीनों में से कोई एक ही मिलेगा। या ऐसा कह सकते हैं कि ईसाइयत की देन नहीं मानता, इनमें से कौन आलोचक भक्ति को ईसाइयत की देन नहीं मानता और उसमें ग्रियर्सन, कीथ और बेवर के साथ साथ में गुलाब राय का नाम रख दे, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि गुलाब राय नहीं मानते, वो पराजित मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति के उदय को मान रहे हैं, ठीक है। तो बस इतना ही आपको ज़रूर याद ध्यान में रखना है। आज हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी बात कल करेंगे। और भक्ति के बारे में शायद यहाँ से ज़्यादा भक्ति शब्द या भक्ति के उदय या भक्ति के बारे में इससे ज़्यादा तो नहीं आने की संभावना है ही। मतलब टीजीटी पीजीटी तो छोड़ो, नेट तक में भी इससे ज़्यादा नहीं आता।